जो है हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि हमारे पास है मीन डेविएशन। ठीक है, इससे पहले लेक्चर में जो है हमने पढ़ा था कि जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन होता क्या है और उसके हमें जो है जरूरत क्यों पड़ती है, और उसी में से जो है मेजर ऑफ डिस्पर्जन का हमारे पास वहाँ पे 4 मेथड थे। पहला आपके पास रेंज, नेक्स्ट आपका क्वार्टर डेविएशन, मीन डेविएशन और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन। ये जो है उनमें से एक है। ठीक है, ये हमारे पास है मीन डेविएशन। इसको फाइंड आउट कैसे करते हैं, ये होता क्या है। ठीक है ना, दोबारा देखते हैं हमारे मीन डेविएशन हमारे पास क्या है कि अर्थमेटिक मीन है किसका, डेविएशन का। जो डेविएशन आपके पास क्या है, इसको आपने 10th क्लास से 10th में यूज किया था मीन को फाइंड आउट करते वक्त अबाउट समय एवरेज, किसी एवरेज के अबाउट। जो डेविएशन हम फाइंड आउट करेंगे वो किसी एवरेज के अबाउट करते हैं, फ्रॉम एवरेज। एवरेज जो हम यहाँ पे यूज करेंगे वो रहेगा यहाँ पे मीन या फिर मीडियन। ठीक है, मीन या मीडियन से हम इसको फाइंड आउट करेंगे। इस क्लियरिटी और होगी आपको यहाँ पे। ये डेविएशन यहाँ पे है क्या, जैसे आप क्लास 10th में जो है यूज किया था आपने फार्मूला मीन को फाइंड आउट करने के लिए, x बार इज इक्वल टू a प्लस सिग्मा fi di ओवर में आपका सिग्मा fi। ठीक है, एज्यूम्ड मीन मेथड। तो उसमें आपने जो है di को फाइंड आउट किया था। di हमारे पास क्या था यहाँ पे xi माइनस a और a हमारे पास था वहाँ पे एज्यूम्ड मीन। तो ये di हमारे पास ये डेविएशन ही था वहाँ पे। ठीक है ना, इसको हमने फाइंड आउट किया था। अब ये यहाँ पे हमने एज्यूम्ड मीन से किया था, यहाँ पे हम जो है एवरेज जिसमें मीन या फिर आपका मीडियन रहेगा इस केस में यहाँ पे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे जो हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, जो आपके पास डेटा गिवन होगा वो डेटा आपके पास जो है 2 टाइप का होगा। या तो डेटा आपके पास अनग्रुप्ड होगा या फिर डेटा आपके पास जो है ग्रुप्ड होगा। आप कहेंगे सही इसको समझे कैसे, यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा क्या होता है और ग्रुप डेटा क्या होता है। एग्जांपल देते हैं आप। जैसे आपकी क्लास में जो है 5 फ्रेंड्स हैं, उनके मार्क्स आपके पास है, मार्क्स है 5 फ्रेंड्स के, किसी के मार्क्स 10 है, किसी के 20 है, ठीक है, किसी के 30 है, किसी के यहाँ पे 45 है, किसी के 55। ये जो है मार्क्स हैं 5 फ्रेंड्स के, जो कि इंडिविजुअल डेटा बोल सकते हैं इसको आप यहाँ पे। ये इंडिविजुअल का डेटा यहाँ पे ये किसी और फ्रेंड का, ये किसी और का, ये किसी और का, ठीक है ना। तो ये हमारे पास क्या, ये अनग्रुप्ड डेटा है, हमने यहाँ पे ग्रुपिंग नहीं की, ग्रुपिंग यहाँ पे हमने नहीं कर रखी है। नेक्स्ट यहाँ पे अब इस तरह आपके पास डेटा मिलेगा, उसका जो है मीन डेविएशन फाइंड आउट कैसे करेंगे इस पे बात करेंगे हम। फिर नेक्स्ट हमारे पास है मीन डेविएशन फॉर ए ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा हमारे पास से 2 टाइप का मिलेगा आपको। ठीक है, एक होता है आपका डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसको और समझे ऐसे यहाँ पे अनग्रुप्ड में फ्रीक्वेंसी नहीं होती और ग्रुप्ड में आपको फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। ठीक है ना, ऐसे ही समझना है। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन डेटा आपके पास होगा या फिर हमारे पास होगा कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। अब कहेंगे सर डिस्क्रीट का कोई एग्जांपल दो, कंटिन्यूअस का कोई एग्जांपल दो, जिससे हम समझ पाए यहाँ पे ये डिस्क्रीट है और ये कंटिन्यूअस हमारे पास डेटा है। तो एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैंने कहा आपने यहाँ पे ये आपके पास है मार्क्स, ठीक है, और ये हमारे पास है नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। किसी के 10 मार्क्स आए, किसी के 20 है, किसी के 30, किसी के 40 हैं। 10 मार्क्स जो आए हैं वो 5 स्टूडेंट्स हैं, 20 मार्क्स आए हैं 3 स्टूडेंट्स हैं, 30 मार्क्स आए हैं 2 स्टूडेंट्स हैं और 40 मार्क्स आए हैं ये 4 स्टूडेंट्स हैं। यानी कि डेटा दिया हमने आपको यहाँ पे, डेटा आपको क्या दे रहा है कि ये मार्क्स हमारे पास है और ये क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट है। यानी कि जो 10 जो मार्क्स आए हैं वो 5 बच्चों के मार्क्स जो यहाँ पे 10 है, यानी कि इस 10 का फ्रीक्वेंसी हमारे पास हो गया 5। यानी कि कोई भी आपके पास ऑब्जर्वेशन है जितने टाइम्स अक्कर होती है वो उसका फ्रीक्वेंसी होता है। मीन से 10 कितनी बार है यहाँ पे 5 बार, 20 3 बार, ठीक है। यहाँ पे 30 आपका 2 टाइम्स, 40 आपका 4 टाइम्स। तो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी यहाँ पे, ये आपको fi फ्रीक्वेंसी की। तो ये मार्क्स है, इसको हम यहाँ बोलते हैं xi, ठीक है, मार्क्स को। इसको xi को जो है मिड वैल्यू भी आप जो है बोल देते हैं कई बार, ठीक है ना। देखिए इसमें
बात करेंगे। ये हो गया मेरे पास डेटा, आपके पास ये होगा हमारे पास ही डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल हमारे पास ये है। कंटिन्यूअस में किस प्रकार होगा, जैसे आपके पास ये डेटा मैंने यूं दिया, ये हमारे पास है मार्क्स और ये हमारे पास है नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। 0 से जो है 10 मार्क्स आए, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक है, ये मैंने दिया है। 0 से 10 मार्क्स आए, ये 3 स्टूडेंट्स हैं। 10 से 20 के बीच में जो मार्क्स आए हैं वो हमारे पास से 4 स्टूडेंट्स हैं। 20 से 30 के बीच में जो मार्क्स आए हैं बच्चों के, वो हमारे पास से एक ही बच्चा है। और 30 से 40 तक जो मार्क्स आए हैं वो हमारे पास से 3 स्टूडेंट हमारे पास, ठीक है। तो ये डेटा आपके पास गिवन है, ये इसको बोलते हैं ग्रुप्ड है मेरे पास। यहाँ पे ग्रुपिंग कर रखी है, यानी कि 0 से 10 वालों के एक ग्रुप बना दिया, कितने उस ग्रुप के अंदर 3 है। यहाँ पे 10 से 20 तक का एक ग्रुप बना दिया, कितने मेरे पास वहाँ पे 4 है। तो ये होगा मेरे पास ग्रुप डेटा। यहाँ पे 10 जो मार्क्स आए वो 5 बच्चों हो गए, उन 5 बच्चों का ग्रुप बना दिया, ठीक है ना। तो ये मेरे पास हो गया यहाँ पे ग्रुप डेटा, याद रहेगा। जो ये कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो टेबल है डेटा मेरे पास यहाँ पे है, ये भी 2 टाइप का होता है, ठीक है। एक हमारे पास इनक्लूसिव और एक आपका एक्सक्लूसिव। इनक्लूसिव डेटा और आपका एक्सक्लूसिव डेटा है आपके हमारे पास। इनक्लूसिव क्या है और एक्सक्लूसिव क्या है हमारे पास, देखिए हमारे पास जो मैंने डेटा आपको दिया है 0 से 10, 10 से 20। 0 से 10 में जो इज आपका 10 है, ये 10 आपका इसके अंदर काउंट नहीं है, इस इंटरवल में काउंट यहाँ पे नहीं है। 10 की जो काउंटिंग जो होगी वो नेक्स्ट ग्रुप के अंदर होगी यहाँ पे। तो ये लास्ट आपका 20 है, ये इसमें इंक्लूड नहीं है, ये 20 आपका नेक्स्ट के अंदर जो है काउंट होता है, ठीक है ना। तो इसमें मैंने 10 को 20 को यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, उसको एक्सक्लूड कर दिया। इस डेटा को हम बोलेंगे यहाँ पे ये एक्सक्लूसिव डेटा है। क्या है? एक्सक्लूसिव डेटा, ठीक है। अब कहेंगे सर इनक्लूसिव कैसे होगा, इसमें आप इंक्लूड कर दें जो आपका ये नेक्स्ट मेरे पास है, ये आपका इसको बोलते हैं लोअर लिमिट और ये आपका अपर लिमिट। तो ये अपर लिमिट है, अगर इसी इंटरवल में इसको हम काउंट कर ले तो वो हमारे पास रहेगा इनक्लूसिव, ठीक है ना। एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने कहा मेरे पास ये मार्क्स है, मार्क्स और ये नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे नंबर ऑफ ए स्टूडेंट। मार्क्स आपके पास है 0 से 9, 10 से आपका जो है यहाँ 0 से 10, 11 से आपका जो है 20, 21 से आपका 30, 31 से आपका 40, ये दिया। और आपके पास नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पे है 3, 2, 1, 4, ये मैंने कुछ सिलेक्ट कर दिया है, ठीक है। ये हमारे पास अब इस डेटा का आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे, ये आपका 10 है, ये जब अब 10 जो है ये नेक्स्ट के अंदर इंक्लूड नहीं है, इसी के अंदर इंक्लूड है, इसको हमने बोलते हैं 10 जो है इसके अंदर इंक्लूड है, तो ये आपका इनक्लूसिव डेटा है, ठीक है। तो इसकी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या बोलते हैं? इनक्लूसिव। और ये आपका जो है एक्सक्लूसिव। शायद इस बात को आप समझ ही पाएंगे, ठीक है। चलो अब बात करते हैं कि मीन डेविएशन को जो है फाइंड आउट कैसे करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए और जो है ग्रुप्ड डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डेटा के लिए। इसका मीन जो है मीन डेविएशन फाइंड आउट कैसे करते हैं, ठीक है ना। बात करते हैं इसके क्या करना आपके लिए, पहले यहाँ पे एग्जाम्पल की बात करते हैं। मीन डेविएशन अबाउट कोई यहाँ पे नंबर हो, नंबर मेरे पास क्या है एवरेज है, ठीक है, एवरेज हमारे पास है, यानी कि मैंने नंबर ले लिया यहाँ पे कोई मेरे पास है ए है नंबर ए। तो मीन डेविएशन अबाउट एवरेज वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पे, दिस इज सिग्मा, दिस इज सिग्मा एक्स आई माइनस ए एब्सोल्यूट एक्स आई माइनस ए, ये आपका डेविएशन डी आई हमारे पास यहाँ पे डेविएशन क्या आपके पास एक्स आई माइनस ए डेविएशन डिवाइड बाई एन, एन यहाँ पे है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितने आपने जो यहाँ पे ऑब्जर्वेशन लिए, ठीक है। ये आपके पास फार्मूला रहेगा। बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट एक बात और, यहाँ पे हम जो फाइंड आउट करेंगे मीन डेविएशन को वो अबाउट जो है मीन या मीडियन करेंगे। अगर यहाँ पे इसको मीन डेविएशन अबाउट मीन रेट करते हैं तो यहाँ पे मेरे पास ही मीन। एक बात और नोट करनी यहाँ पे, जो मीन आपके पास है मीन को हमें यहाँ पे करेंगे डिनोटिंग एक्स बार से, ठीक है। और मीडियन को जो है हमें
डिनोट करेंगे यहाँ पे कैपिटल एम से, मीडियन। तो इसको अगर आप फाइंड आउट करते हैं, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन मीन से एक्स बार, तो इसको क्या राइट करेंगे आप यहाँ पे सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ दिस एक्स आई माइनस एक्स बार डिवाइड बाई एन। ठीक है, अगर यहाँ पे मीन डेविएशन को अबाउट आप मीडियन फाइंड आउट करते हैं तो इसको राइट करेंगे आप यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इज इक्वल टू दिस सिग्मा एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एक्स आई माइनस एम डिवाइड बाई एन। दिस इज फार्मूला फॉर a mean deviation about median and this mean deviation is about the mean। याद रहेगा, ये अप्लाई करेंगे हम इसके लिए जब हमारे पास डेटा हमारे पास है अनग्रुप डेटा है। लेकिन अगर आपके पास डेटा ग्रुप्ड है तो उस केस में जो है आपके पास फ्रीक्वेंसी भी गिवन होती है, तो उस केस में हमारे पास जो फार्मूला रहेगा ग्रुप्ड डेटा के लिए दिस मीन डेविएशन इज इक्वल टू अबाउट दिस सम एवरेज is equal to this is sigma x I minus a absolute into here f I also divide by n। this n here is a sigma f I, here this is n is equal to sigma f I number of frequencies। ठीक है, यानी कि कितनी मेरे पास वहां पे उसकी फ्रीक्वेंसी है, सम ऑफ ऑल द फ्रीक्वेंसीज is n here, and this is the formula for mean deviation about some average। if this average is mean, then this mean deviation about the mean x bar is equal to the sigma f I absolute x I minus x bar divided by n। and this formula is for if this mean deviation about median, then formula is the sigma f I absolute of x I minus m divided by n। this n is the sum of all the frequencies। अब यहाँ पे जो है एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन को जो है कैसे आप यहाँ पे हैंडल करेंगे अनग्रुप्ड डेटा के लिए और जो है ग्रुप्ड डेटा के लिए। चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा। इन डेटा का जो आपको मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है अबाउट मीन या फ्रॉम मीन रूल है इसको आप। ठीक है, कैसे करेंगे वो देखो आप यहाँ पे सॉल्यूशन। सबसे पहले जो भी आपके पास डेटा गिवन है जिसके भी अबाउट उसने कहा अबाउट मीन, तो पहले जो है आपको इस डेटा का मीन फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो मीन फाइंड आउट जो है जब आपके पास है इंडिविजुअल सीरीज आपके पास डेटा यहाँ पे अगर गिवन होता है तो उसका मीन आप फाइंड आउट कैसे करते हैं कि हमारे पास मीन क्या होता है उसके में, यानी कि एक्स बार सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस, यानी कि सभी जो ऑब्जर्वेशन आपके पास गिवन है उन सभी का ऐड, और डिवाइड में आपका टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन। तो आप जो है इन सभी का सम करेंगे 38 प्लस 70 प्लस 48 इन सभी का ऐड यहाँ। ठीक है ना, जब आप इन सभी का ऐड करते हैं तो इन सभी का आपका जो ऐड बढ़ेगा वो बढ़ेगा यहाँ पे 500। ठीक है, इन सभी को आपने ऐड कर दिया। डिवाइड में आपका टोटली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी आपके पास ऑब्जर्वेशन यहाँ पे, तो काउंट करिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो आपकी 10 यहाँ पे क्या है ऑब्जर्वेशन। कट के आपने यहाँ पे आंसर आपके पास क्या है 50। इट मींस क्या है इस डेटा का मीन आपके पास क्या है 50 है। इसको मैंने फाइंड आउट कर लिया है। अब करेंगे यहाँ पे इसका मीन डेविएशन, और मीन डेविएशन के लिए जो है मैंने आपको फार्मूला लिखवा था यहाँ पे मीन डेविएशन अबाउट मीन, दिस अबाउट मीन एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई माइनस एक्स बार और डिवाइड में आपका एन। यहाँ पे एक्स आई आपके पास क्या है ये ऑब्जर्वेशंस है। ठीक है, अलग अलग इसमें पास यहाँ पे फर्स्ट ऑब्जर्वेशन है, सेकंड थर्ड इस तरह से हमारे पास। इसमें से हमें मीन को माइनस करना है, उसका एब्सोल्यूट वैल्यू लेना है, उसको सम करना है। ठीक है,
चलिए ऑपरेट करते हैं। पहले ऑपरेट करेंगे एक्स आई, जो हमारे पास ही ऑब्जर्वेशंस हैं। तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हैं वो क्या क्या हमारे पास है 38, 70, 48, 42, 55, 63, फिर आपके पास जो है 46, फिर आपका 54, फिर आपका जो है 44। ये मेरे पास ऑब्जर्वेशन, इसको हमने यहाँ पर राइट डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे जो है आप करेंगे एक्स आई माइनस एक्स बार, और एक्स बार का वैल्यू आपके पास क्या यहाँ पे 50 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 50, फिर उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, ठीक है। तो पहले हम माइनस कर लेते हैं, बाद में उसका एब्सोल्यूट राइट कर देंगे, ठीक है। इसका एब्सोल्यूट वैल्यू तो 38, फर्स्ट ये आपने 38 में से 50 लेस किया तो वैल्यू हमारे पास होगी -12, ठीक है। इसमें 38 में से 50 लेस -12, 70 में से लेस किया आपने यहाँ पे 20, 48 में से 50 लेस किया आपने -2, 42 में से 50 लेस किया आपने -8, 55 में से 50 लेस किया आपने 5, 63 में से लेस किया आपने 13, 46 में से लेस किया आपने यहाँ पे -4, 54 में से लेस किया आपने यहाँ पे 4, इसमें से लेस किया आपने -6, ठीक है। ये हमारे पास आए। इसका रेट आपको एब्सोल्यूट वैल्यू मींस जो वैल्यू आपकी नेगेटिव है उसको हमें पॉजिटिव बना देंगे। तो ये मेरे पास आपका माइनस का था, तो यहाँ पे इसका एब्सोल्यूट +12, 22, 8, 5, 13, 4, 4, 6। अब करना आपको इनसे क्या यहाँ पे सिग्मा, मतलब इनका सम, सिग्मा यहाँ पे क्या है क्या सम यहाँ पे, ठीक है। उनको ऐड कर देते हैं। तो ये आपका जो है 16, 4, 10, 14, 14 और 3 आपका यहाँ पे 17 और 10 27, 27 है और 5 32, 32 और 8 40, 40 और 2 यहाँ पे आपका 42, 42 और 20 62, 62 और 2 64 और 10 74। तो सम हमारे पास क्या है 74। तो इन सभी का हमारे पास जो सिग्मा है, इन सभी का जो ऐड है वो आपके पास क्या आता है 74। तो यहाँ पर ऐड किया आपने 74 डिवाइड बाय n, n यहाँ पे क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, वो हमारे पास क्या है 10, ठीक है। तो इसको आप 74 डिवाइड में आपका 10, 0 के नाम है यहाँ पे 4, एक के लिए यहाँ पे पॉइंट, तो 7.4। ये हमारे पास है इसका मीन डेविएशन, मीन डेविएशन अबाउट मीन, ठीक है। आंसर आ गया 7.4। सर इसको आप समझें पाएंगे। ये मेरे पास है यहाँ पे अनग्रुप्ड डेटा के लिए अबाउट मीन या फ्रॉम मीन। अब करते हैं फ्रॉम मीडियन। तो सबसे पहले हमें जो है मीडियन को फाइंड आउट करना आना चाहिए, ठीक है ना, कि मीडियन को हम जो है फाइंड आउट कैसे करें इंडिविजुअली डेटा के लिए, ठीक है। सबसे पहले हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। उसके लिए करना क्या, केवल माइंड में सेट करनी बात, ठीक है। जो भी आपके पास डेटा यहाँ पे क्यों होगा उसको हमें पहले एरे फॉर्म करेंगे। एरे क्या होता है, डेटा हमारे पास कोई भी उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर राइट कर देते हैं तो वो आपका एरे कहलाता है, ठीक है ना। तो इसको हम जो है असेंडिंग ऑर्डर में राइट कर रहे हैं, पहले इसका असेंडिंग ऑर्डर वो हमारे पास क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पे छोटा नंबर वो हमारे पास क्या है 36, फिर आपका यहाँ पे जो है 45, 42, 42, फिर आपका जो है 45, फिर आपका जो है 46, 46 आपका 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स राइट किया आपने यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका जो है 46 ही 47 ही पे नहीं है, 48 नहीं है, 49 आएगा फिर आपके पास यहाँ पे 49, फिर आपका 50 भी नहीं है 51 आएगा, फिर आपका जो है 53 आएगा, फिर आपके पास से 50 की रेंज में कोई यहाँ पे नहीं है तो 60 पे आएगी, फिर आपका 60, फिर आपका यहाँ पे 60 और कोई नहीं है 72, फिर आपका यहाँ पे 70, ठीक है। ये हमारे काउंट कर ले यहाँ पे 2 2 4 6, फिर आपका जो है 8 और 10 होगी।
यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हमारे पास। अब यहाँ पे एक बात और नोट करनी है आपको, ठीक है, अगर आपके पास n मींस यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, ठीक है, इस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास है, जब हम मीडियन को फाइंड आउट करेंगे या तो ये संख्या में नंबर्स में ओड होंगे या फिर इवन होंगे, ठीक है ना। और ओड और इवन अगर हमारे पास है तो उस केस में जो है मीडियन को फाइंड आउट कैसे करना, उसको आपकी थिंकिंग क्रिएट करना, ठीक है ना। पहले समझते हैं मीडियन होता क्या है। मीडियन क्या होता है? मिड वैल्यू, किसी भी ऑब्जर्वेशन का मिड वैल्यू हमारे पास। तो ये मेरे पास जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है ना, इसका चेक करेंगे मिड हमारे पास क्या है। तो मैंने 4 ही ऑब्जर्वेशन छोड़ दी यहाँ से और 4 यहाँ से, तो बीच में हमारे पास जो है 2 नंबर बच गए बीच में, एक तो नहीं बचेगा। अगर मैं इसको भी छोड़ दूं यहाँ से साइड से इसको भी, तो बीच में कोई नंबर नहीं बना, तो बीच में अब यहाँ पे 2 नंबर है, ठीक है ना। तो अब जो ये 2 नंबर है इनका एवरेज ही हमारे पास क्या होगा? मीडियन होगा, इनका एवरेज, ठीक है ना। उसको फाइंड आउट कैसे करेंगे, उससे फोकस करना है। अब मैं कह रहा हूँ यहाँ पे फार्मूला, अगर मेरे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे पास ही ओड है, क्या है? ओड, या हमारे पास क्या होगा? इवन होगा, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है इवन होगा। तो उस केस में अगर ये n आपका ओड है तो उस केस में हमारे पास मीडियन क्या होगा? मीडियन आपके पास होगा जो आपका n है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उसमें आप 1 ऐड करें और उसका हाफ कर दें, ठीक है, उसमें 1 ऐड किया उसका हाफ कर दो। ये जो भी आपके पास आएगा वो किस नंबर का ऑब्जर्वेशन है, किस नंबर का ऑब्जर्वेशन है, वही आपका क्या रहेगा? मीडियन रहेगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर यहाँ पे जो है 72 ना होता तो उस केस में जो इसमें 9 ऑब्जर्वेशन होती, तो 9 में आपने 1 ऐड किया हो गया 10, 9 + 1 10, 10 का हाफ किया 5, तो उस केस में जो है फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन है, जो आपने असेंडिंग ऑर्डर में इसको राइट किया, फिफ्थ जो ऑब्जर्वेशन हमारे पास है वो हमारा क्या होता है? मीडियन होता है। तो आप काउंट करते हैं यहाँ से 1 2 3 4 5, फिफ्थ पे है 46 है, तो उस केस में 46 क्या होता है? आपका मीडियन होता है, ठीक है। लेकिन अगर आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इवन है तो उस केस में मीडियन आपके पास क्या होगा? तो ये मीडियन जो आपका होगा वो इक्वल होगा आपके पास से जो ये आपका n है उसका हाफ करेंगे, ठीक है। जो भी आपके पास ही ऑब्जर्वेशन आता है उसका हाफ कर दिया, जैसे 10 ऑब्जर्वेशन यहाँ पे है तो 10 का आपने हाफ कर दिया, ना हो गया मेरे पास है 5। ये 5वीं ऑब्जर्वेशन और उससे नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन मेरे पास क्या होगी? 6th ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो ये 5वीं, इससे नेक्स्ट आपके पास n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन, ये दो मेरे पास ऑब्जर्वेशन है, उन दोनों का ऐड और बाय में आपका 2, यानी कि उनका हमारे पास एक मीन है, एवरेज अगर आप फाइंड आउट करते हैं तो वो हमारे पास क्या होगा? मीडियन होगा। जैसे अब हमारे पास है n, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यहाँ पे 10 है, ठीक है ना, तो 10 मेरे पास इवन है, तो हमारे पास ये मीडियन क्या होगा? यहाँ पे इस केस में 10 का हाफ किया आपने, 10/12th ऑब्जर्वेशन, 12th ऑब्जर्वेशन प्लस n 10/2 प्लस 10/2 प्लस 1th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में आपका 2, यानी कि 10 का आपने हाफ किया तो 5th ऑब्जर्वेशन प्लस ये 5 + 1 यहाँ पे आपका 6th ऑब्जर्वेशन और डिवाइड में आपका 2। 5th ऑब्जर्वेशन आपके पास क्या है? चेक करो इसके अंदर 1 2 3 4 5, तो 46 है, तो 46 प्लस 6th मेरे पास क्या है? 49 है और डिवाइड में आपका 2 किया, इनको ऐड किया 9 6 3 15 1 4 4 8 और 1 9 और डिवाइड में आपका 2। इसको कट करते हैं आप यहाँ पे 2 4 जा 8 2 7 जा 14 और पॉइंट में आपके यहाँ पे 5 47.85। ये हमारे पास क्या है? इस डेटा का हमारे पास ही मीडियन है। तो आपने इसका मीडियन फाइंड आउट कर दिया है, ठीक है ना। तो मीडियन को आपने इसका फाइंड आउट कर दिया है इस तरह से, किसके लिए? ये इंडिविजुअली सीरीज के लिए, डेटा के लिए हमारे पास, ठीक है जी। अब बढ़ते हैं मीन डेविएशन पे। अब सेम ऐसे ही काम करना जैसे हमने यहाँ पे काम किया था। मीन डेविएशन को जो है फाइंड आउट करेंगे अबाउट ए मीडियन। मैं इसमें यहाँ से एरर कर देता हूँ, दोनों आपको तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। देखिए तो अब बात होती है यहाँ पे मीन डेविएशन की।
पहले आपने फाइंड आउट कर दिया यहाँ पे मीन, जो कि मेरे पास सॉरी मीडियन, जो कि मेरे पास क्या है 47.5 हमारे पास, ठीक है मीडियन। डेटा का हमारे पास मीडियन यानी कि m हमारे पास क्या है 47.5। यहाँ पे आपका जो है xi, यहाँ पे आपका जो है xi राइट करते हैं पहले। यहाँ पे हमारे पास 36, 42, फिर आपका 45, 46, 46, 49, 51, 53, 60 और ये आपका जो है 72, ठीक है। ये हमारे पास एक ऑब्जर्वेशन है मींस यहाँ पे xi। मीडियन को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो है मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमें xi माइनस m का एब्सोल्यूट वैल्यू चाहिए हमें यहाँ पे, ठीक है। मीन डेविएशन के लिए हमारे पास फॉर्मूला है मीन डेविएशन अबाउट मीडियन इक्वल टू द सिग्मा सम ऑफ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ xi माइनस x बार हियर इज m। x बार किसके लिए यहाँ पे मीन के लिए है, ठीक है, और m किसके लिए है मीडियन के लिए। तो हमें यहाँ पे अबाउट मीडियन को फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे m और डिवाइड में आपका जो यहाँ पे n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो xi माइनस m मेरे पास क्या है 47.5, 36 में से इसको लेस करते हैं तो ये मेरे पास वैल्यू आता है 11.5 नेगेटिव में। इसमें से लेस करते हैं तो आप वैल्यू आएगी -5.5, लेस करते हैं तो -2.5, लेस करते हैं तो -1.5, लेस करते हैं तो -1.5, लेस करते हैं इसमें से आप उसको वापस जो है तो वैल्यू मेरे पास आ जाएगी यहाँ पे 1.5, ठीक है। नेक्स्ट आपका 1 लेस किया आपने यहाँ पे 48 में से लेस कर देना इसका यहाँ पे, ठीक है ना 1.5, ठीक है। 51 में से लेस करेंगे 3.5, ये आपका 3.5। नेक्स्ट आपका 52 में से लेस कर दो उसको आप वहां पे देगा 5.5। नेक्स्ट आपका ये आप 59 में से लेस कर दो उसको आप यहाँ पे 12.5, ठीक है। 60 ये हमारे पास हो गया। नेक्स्ट है 71 में से लेस कर दो उसको, 71 में से 47, ठीक है। 11 से लेस किया आपने 4 और यहाँ पे 2, 24.5 चेक करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक हो गया यहाँ पे। अब इसका लेना आपको एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि xi माइनस m का एब्सोल्यूट, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू राइट करते हैं इसका 11.5, ये आपका 5.5, 2.5, 1.5, 1.5, 3.5, ठीक है। सॉरी यहाँ पर भी 1.5, 1.5, 3.5, 5.5, 12.5, 24.5, ये हमारे पास है। अब इन सभी का आपको जो है सिग्मा करना है यानी कि सम करना है, ठीक है, मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए इन सभी का ऐड करते हैं। तो ये आपका जो है 11 और 5 आपका 16 और 2 आपका 18, 1 19, 20, 21, 24, 29, 29 और 2 यहाँ पे आपका 31, 31 और 10, 41, 41 और 4 45, ठीक है। 45 और 20 65, 65 और ये आपका 1 1 1 1 1 इनको 65 में आप जो है 5 और ऐड कर दोगे ना हमारे पास यहाँ पे 70, तो इन सभी का सम हमारे पास क्या है 70 आता है। तो मीन डेविएशन हमारे पास 70 और डिवाइड में आपका n के यहाँ पे 10 लेस किया आपने यहाँ पे डिवाइड किया आपने यहाँ पे, तो मेरे पास क्या है 7 हमारे पास क्या इसका मीन डेविएशन अबाउट द मीडियन हमारे पास है। सर इसको आप समझ यहाँ पे पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। थर्ड हमारे क्वेश्चन यहाँ पे है फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट ए मीन। आपको जो है मीन डेविएशन फाइंड करना है अबाउट ए मीन। इसका फर्स्ट n नेचुरल नंबर, जो पहले n नेचुरल नंबर्स है उन सभी का, लेकिन ये क्वेश्चन हमारे पास दो तरह से मिलेगा यहाँ पे। तो ये आपका n यहाँ पे नेचुरल नंबर है जो जहाँ तक है इसमें वहाँ पे यहाँ पे कि फर्स्ट है 10 नेचुरल नंबर मीन्स 1 से लेकर और 10 तक,
ठीक है। एक मैंने बोल दिया आपके यहाँ पे फर्स्ट टाइम 21 नेचुरल नंबर मीन्स 1 से लेकर 21 तक। तो ये आपका n है कि पहले कितने नेचुरल नंबर हैं। ये n या तो आपका इवन होगा या आपके पास ये क्या होगा ओड होगा, दो केस आपके पास है। और इसमें यहाँ पे क्या है, ये n आपका इवन है या ओड है उसने मेंशन कर दिया यहाँ पे, जहाँ पे n हमारे पास क्या है ओड है। ठीक है, ये हमारे पास है। अब आपको इसे फाइंड आउट यहाँ पे करना है। तो मैंने कहा तो कि कुछ ने मेरे पास क्या आएगा, या तो n यहाँ पे इवन होगा या क्या होगा यहाँ पे ओड होगा। पहले ओड है उसके लिए करते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे कैसे करेंगे। सॉल्यूशन की तरफ आते हैं। सॉल्यूशन पहले जो है मीन डेविएशन को फाइंड आउट करने के लिए उससे पहले हमें जो है मीन फाइंड आउट करना पड़ेगा। जो भी आपके पास नंबर है, कितने मेरे पास नंबर है n नेचुरल नंबर। ठीक है, तो मेरे पास जो ऑब्जर्वेशंस यहाँ पे हैं वो हमारे पास क्या है नेचुरल नंबर 1 2 3 का तक मेरे पास ये n तक है, n नेचुरल नंबर है। और जहाँ पे n हमारे पास क्या है, यहाँ पे ये n ये आपका है ओड नंबर। और ये जो ओड नंबर आपके पास है, ओड नंबर ये किस फॉर्मेशन का होता है, ये होता है 2m+1 फॉर्मेशन का। ठीक है ना, तो n को हम यहाँ पे राइट कर पाएंगे क्या 2m+1। ठीक है, देखिए यहाँ तक। चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे पहले हम करते हैं मीन फाइंड आउट, यानी कि x बार मीन से सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस इन सभी का सम 1+2+3 कहां तक है ये n तक। और डिवाइड में आपका कितने ऑब्जर्वेशन है, ये n ऑब्जर्वेशन आपके पास है। फर्स्ट सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर ही फर्स्ट n नेचुरल नंबर से का सम आपको पता है, वो हमारे पास क्या होता है n इंटू n+1 बाई में आपका 2। और डिवाइड में क्या यहाँ पे n से आपका n कैंसिल आउट, तो वैल्यू हमारे पास n+1/2। ठीक है जी, क्या तक कोई डाउट नहीं होनी चाहिए। क्या आप n को लिख पाएंगे 2n+1 कहेंगे सर, बिल्कुल राइट कर दो इसको, राइट n को क्या 2n+1 और प्लस में क्या है 1 और डिवाइड में आपका 2। इसको राइट किया आपने 2m+1+1 2 और डिवाइड में आपका 2। डिवाइड करते हैं इसको तो हमारे पास वैल्यू आती है m+1। ठीक है जी, तो यानी कि हमारे पास मीन यहाँ पे क्या है m+1 है। अब बात करते हैं मीन डेविएशन की। ठीक है, तो मीन डेविएशन अबाउट मीन से x बार वो हमारे पास होता क्या है पता आपको, यहाँ पे सिग्मा दिस इज द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डेविएशन का सम। ठीक है ना, डेविएशन की एब्सोल्यूट वैल्यू का सम। जो डेविएशन है यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस है उसको मैं नाम दिया मैं r दी। ठीक है, जैसे r आपका तो 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। ठीक है, इस तरह से। और नेक्स्ट हमारे पास है ये, इसको आप समझे ऐसे यहाँ पे। ठीक है, देखो ये इसको आप समझे ऐसे मैं जो यहाँ पे जो भी आपके पास ऑब्जर्वेशंस है इनमें से जो है पहले इसको मीन को करेंगे माइनस यहाँ पे, यानी कि 1 में से मीन यानी कि x बार को माइनस किया उसका एब्सोल्यूट वैल्यू, फिर प्लस, फिर 2 में से लेस किया एब्सोल्यूट को मीन को उसका एब्सोल्यूट, प्लस फिर 3 में से लेस कर दिया, चलता रहेगा इसे यहाँ पे। ठीक है ना, तो लास्ट में हमारे पास क्या है यहाँ पे, लास्ट में क्या है मेरे पास n, तो यहाँ पे n माइनस x बार का एब्सोल्यूट। ठीक है जी, ये हमारे पास है। और डिवाइड में हमारे पास क्या यहाँ पे डिवाइड में n यानी कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n हमारे पास है। अब इसको हम जो है इकट्ठा राइट करता रहे इकट्ठा। ठीक है ना, एक ही में। अब मैं इसको राइट करूंगा इकट्ठा यहाँ पे कैसे, सिग्मा ये आपका 1 2 3 4, ये 1 2 3 4 इसको मैं नाम दिया पे r। तो ये r है उसका वैल्यू कहाँ स्टार्ट हुआ 1 से, कहाँ तक गया पहले में 1 है दूसरे में 2 है, तो कहाँ तक गया ये n तक गया है, तो यहाँ पे n। ठीक है जी, और यहाँ पे एब्सोल्यूट ऑफ r माइनस x बार ये राइट कर दिया मैंने। मींस ये हमारे पास क्या हो गया यहाँ पे, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर r को 1 पुट करते हैं तो ये आएगा, 2 पुट करते हैं आएगा 3, ये फिर सिग्मा है मींस इन सभी का सम है। ठीक है, डिवाइड में हमारे पास डिवाइड बाय हमारे पास क्या है n। ठीक है जी, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए।
क्या करें आप यहाँ पे जो n का वैल्यू हमारे पास वहां पे क्या है m प्लस 1 है, पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है जी, n का वैल्यू तो यहाँ पुट करते हैं दिस इज इक्वल टू सिग्मा दिस इज r इज इक्वल टू 1 से आपके पास n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन और n हमारे पास क्या है 2m प्लस 1 है, ठीक है जी, n हमारे पास क्या है 2m प्लस 1, 2m प्लस 1, ठीक है जी, एब्सोल्यूट r माइनस x बार मीन हमारे पास क्या है m प्लस 1 आपका मीन है, ठीक है, और n आपके पास 2m प्लस 1 है, तो यहाँ पे आपका m प्लस 1 एब्सोल्यूट, ठीक है जी, और डिवाइड बाय हमारे पास क्या है n है, और n का वैल्यू क्या पुट किया आपने यहाँ पे 2m प्लस 1 इज इक्वल टू, अब देखें जो ये एब्सोल्यूट सिंबल है इसको हम करेंगे यहाँ से रिमूव, ठीक है जी, अब एब्सोल्यूट सिंबल रिमूव कैसे होगा अब देखो आप यहाँ पे, ठीक है, पहले चेक करो आप यहाँ पे, अगर यहाँ पे r को आप m प्लस 1 पुट करते हैं तो इसका वैल्यू बन जाएगा मेरे पास 0, और r का वैल्यू इससे छोटा लेते हैं यहाँ पे, हमने इससे कम लिया मैंने यानी कि m प्लस 1 छोटा m, ठीक है यानी कि m प्लस 1 फिर से छोटा m छोटा इसे m माइनस 1 चलता रहेगा 2 फिर आपका 1 नेक्स्ट आपका m प्लस 1 m प्लस 2 कहाँ तक है 2m प्लस 1 तक है, यानी यहाँ से यहाँ तक है, अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो इसका वजह 0 आएगा या पॉजिटिव आएगा, लेकिन 1 से लेकर और m तक इसमें अगर आप पुट करते हैं से आपने इसमें m पुट कर दिया तो r को m माइनस करते हैं यहाँ पे तो इसका वैल्यू आएगा -1 नेगेटिव आता है, ठीक है ना, और नेगेटिव का एब्सोल्यूट वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगा, तो हम इसको करेंगे यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव को रिमूव करने के लिए, ठीक है, तो क्या किया सिग्मा दिस सिग्मा इसको मैंने बाहर राइट कर दिया है, ठीक है ना, यहाँ पे 1/2m प्लस 1 और यहाँ पे सिग्मा दिस r इज इक्वल टू 1 से m तक, 1 से m तक इसका वैल्यू बनेगा नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव राइट कर दिया माइनस इंटू r माइनस m प्लस 1, ठीक है जी, ये राइट कर दिया, फिर प्लस सिग्मा r इज इक्वल टू m प्लस 1 से 2m प्लस 1 तक, m प्लस 1 से 2m प्लस 1 तक इसका वैल्यू 0 रहेगा या पॉजिटिव रहेगा, तो मैंने इसको पॉजिटिव राइट कर दिया यहाँ पे, यानी कि r माइनस m प्लस 1, ठीक है, ये हमने राइट यहाँ पे कर दिया है, और डिवाइड मेरे पास ये बार मैंने राइट कर दिया है, शायद मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे, इसको मैंने इकट्ठा कर दिया कर्ली ब्रैकेट इकट्ठा कर दिया, ठीक है जी, ये हमारे पास, अब इसको मैं सिंपलीफाई करना है, इसका वैल्यू हमारे पास से आता है, ठीक है, देखिए देख कैसे करेंगे, पहले इसका हम देखें यहाँ पे मीनिंग हमारे पास क्या है, इसका सिग्मा इस पे करेंगे अलग से, इस पे जो है अलग से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या माइनस ये 1 में आपका सेम बाहर यहाँ पे एसपी से 1/2m प्लस 1 और यहाँ पे आपका माइनस सिग्मा r इज इक्वल टू 1 से m और यहाँ पे आपका r माइनस माइनस प्लस, और ये m प्लस 1 एक कांस्टेंट नंबर हमारे पास, ठीक है ना, तो यहाँ पे m प्लस 1 सिग्मा फिर यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो 1 तो होता ही, ठीक है, सो r इज इक्वल टू 1 से m यहाँ पे होगा, ठीक है, ये हो गया हमारे पास, फिर प्लस नेक्स्ट यहाँ पे इस पे सिग्मा अप्लाई किया अलग से, सिग्मा r इज इक्वल टू m प्लस 1 से आपका 2m प्लस 1 और यहाँ पे r माइनस यहाँ पर कोई कांस्टेंट यहाँ पे है m प्लस 1 राइट किया, सिग्मा r इज इक्वल टू m प्लस 1 से आपका 2m प्लस 1 यहाँ पे 1, ठीक है जी, ये हमारे पास है, क्योंकि इसमें r नहीं है, r ने एक कांस्टेंट रहेगा, जैसे 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, यहाँ पे m प्लस 1 रखेंगे, इसके अंदर आप यहाँ पे तब भी m प्लस 1, m नेक्स्ट नंबर लिया आपने m प्लस 2 तब भी m प्लस 1 ही रहेगा, चलता रहेगा ऐसे, और कंप्लीट रहेगी इसके अंदर यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास है, ठीक है जी, अब करते हैं इसको सिंपलीफाई, इज इक्वल टू 1/2m प्लस 1 इनटू दिस
देखो इसका मीनिंग समझिए, यहाँ पे मीनिंग इसका यहाँ पे क्या है कि r को 1 पुट किया, फिर 2 पुट किया, 1 पुट किया तो 1 हो गया, 2 पुट किया 2 हो गया, 3 पुट किया 3 हो गया, है ना। और ये सिग्मा में यहाँ पे इन सभी का मैंने ऐड कर दिया प्लस, और ये कहाँ तक है, ये m तक है, प्लस में आपका m, ठीक है जी। ये हमारे पास इसका मीनिंग मेरे पास ये है। बात करें इसकी, ये हमारे पास क्या है, प्लस m प्लस 1 इंटू ये 1, r को 1 पुट किया फिर बनाया, इसमें r तो है नहीं, 2 पुट करेंगे तब भी 1 रहेगा, 3 पुट किया तब भी 1 रहेगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 कितने टाइम मेरे पास कहाँ तक, ये m तक, अप टू m टाइम्स, अप टू m टाइम्स, ठीक है, m बाय बार, ठीक है। नेक्स्ट प्लस, बात करें इसकी यहाँ पे, इसका मीनिंग क्या है, r को आपने यहाँ पे m प्लस 1 पुट कर दिया पहले, यानी कि m प्लस 1, फिर आपने m प्लस 2 पुट कर दिया, m प्लस 2, फिर m प्लस 3 पुट कर दिया आपने, ठीक है, चलता रहेगा। लास्ट में हमारे पास कहाँ जाएगा, ये 2m प्लस 1 तक, तो यहाँ पे आपका 2m प्लस 1 तक, ठीक है जी, ये हमारे पास है। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट कर्ली ब्रैकेट तक लेंगे उसको आप समझते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या आ गया, यहाँ पे ये माइनस है m प्लस 1 इंटू में आपका 1, तो मेरे पास है 1 m प्लस 1 किया 1, फिर 1 कितने टाइम्स हो गया मेरे पास, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक बढ़ जाएगा m प्लस 1 टाइम। देखो टोटल मेरे पास जो है 2m प्लस 1 टाइम था, ये 2m प्लस 1 टाइम में से तो m टाइम तो आ गए यहाँ पे, इसके अंदर m टाइम आ गए यहाँ पे, m टाइम, तो इसमें से क्या बच गया हमारे पास, बचेगा m प्लस 1, देखो m प्लस m टू m प्लस 1, ठीक है ना, तो m प्लस 1 टाइम बन जाएगा हमारे पास, शायद में दिखाई दे रहा होगा, फिर प्लस सॉरी माइनस m प्लस 1 इंटू में आपका 1 प्लस अप टू m प्लस 1 टाइम्स, m प्लस 1 टाइम्स, यहाँ से लेकर यहाँ तक काउंटिंग करेंगे आप यहाँ पे, तो ये m प्लस 1 टाइम बनता है, ठीक है। तो इनको ऐड कर देते हैं, देखो ये हमारे पास इज इक्वल टू 1 बाई 2m प्लस 1 इंटू माइनस, पहले m नेचुरल नंबर है, इन सभी का ऐड करना है, एपी अप्लाई करना होता है सम ऑफ m नेचुरल नंबर, तो हमारे पास जाएगा यहाँ पे m इंटू m प्लस 1 बाई में आपका 2, ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास उनका ऐड, प्लस m प्लस 1 प्लस 1 का हो गया 2, 2 बार आया 2, 3 बार आएगा 3, 4 बार आएगा 4, कितनी बार आया पे m टाइम्स, तो इनका ऐड क्या हो गया m, तो ये हो जाएगा मेरे पास ही m प्लस 1 इंटू m, ठीक है जी। नेक्स्ट हमारे पास m प्लस 1 इंटू m, नेक्स्ट हमारे पास क्या है प्लस में आपका, ठीक है, m प्लस 1 फिर m प्लस 2, ये आपका 2m प्लस 1 हो गया, ये एपी बन गई, इनका सम करना है, तो आपने फार्मूला कितने टर्म मेरे पास है, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म लास्ट में आपका यहाँ तक, इसमें बन जाएगी हमारे पास यहाँ से लेकर यहाँ तक ही m प्लस 1 टर्म्स, ठीक है, और ये मैं अप्लाई कर रहा हूँ पे फार्मूला एपी के सम के लिए n बाई 2 इंटू a प्लस l, ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितनी यहाँ पे m प्लस 1, ठीक है, m प्लस 1 बाई 2 इंटू a प्लस l, ये आपका ये, और लास्ट में हमारे पास क्या है 2m प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास है, फिर प्लस यहाँ पे आपका नेक्स्ट ये माइनस यहाँ पे है, ठीक है, तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस m प्लस 1 इंटू में आपका 1 प्लस 1 2, फिर 3 बार 4 बार m प्लस 1 टाइम है, तो इसका सम मेरे पास हो जाएगा m प्लस 1, ठीक है, शायद यहाँ तक आप समझे पढ़ोगे, यहाँ से और वहां तक ये हो गया हमारे पास। अब हमें जो है इनको ऐड करना है, तो क्या करें आप यहाँ पे कुछ कॉमन अगर आता है तो कॉमन ले लेंगे, ये इसको ऐड कर दो आप यहाँ पे m प्लस 1 m टू m प्लस m 3m, ये देखो मेरे पास है 3m 2m और 1 3m और प्लस 2, ये तो हो गया 3m प्लस 2, 3m प्लस 2, ठीक है, m प्लस 1 यहाँ पर भी 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 है, कॉमन लिया मैंने सभी में से, ठीक है, कॉमन ले लिया मैंने,
शायद आपको दिखाई दे रहा होगा नहीं। चलो मैं ऊपर ऐड कर देता हूँ इसको इरेज करके, ठीक है। यहाँ पे इसको मैं ऐड कर देता हूँ। देखिए, और यहाँ पे एक बात नोट करना है साइड में कि n का वैल्यू मेरे पास क्या था 2m+1 था, ठीक है ना। यहाँ पे नोट रखना है। तो यहाँ पे इस पे आते हैं, ठीक है। इट इम्प्लाइज दिस 1/2m + 1 m+1 ये आपने यहाँ से कॉमन, m+1 कॉमन, अंदर आपने यहाँ पे जो है -m/2 m प्लस यहाँ पे आपका 3m+2 और बाय में आपका 2, फिर प्लस में आपका सॉरी माइनस, यहाँ पे आपका माइनस, यहाँ पे m+1, ठीक है। चलो इन सभी को ऐड करते हैं। इज इक्वल टू ये आपका m+1/2m+1 इंटू इसका लिया आपने एलसीएम, तो एलसीएम हो गया हमारे पास 2, तो ये एलसीएम यहाँ पे आपका -m, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो है +2m, यहाँ पे आपका 3m+2, यहाँ पे आपका -2m और -2, ठीक है। ये हो गया हमारे पास -2 और एक -3 1 -3 से माइनस क्या कैंसिल आउट, 2 से आपका 2 कैंसिल आउट, तो ये 2m/2 इसका वैल्यू हो गया हमारे पास m+1/2m+1, ठीक है। और इनटू हमारे पास क्या है 2m/2 जगह m, ठीक है ना। 2 से आपका जो है 2 जगह कैंसिल आउट, ये हो गया मेरे पास वैल्यू। अब क्या करें आप यहाँ पे जो इसमें m है उस m का वैल्यू इसमें आप पुट आउट कर देंगे, ठीक है ना। पुट कर दो इसमें आप यहाँ से अगर हम m को फाइंड आउट करते हैं तो ये जाएगा n-1/2, ठीक है। हमें n की टर्म में ही आंसर ऐड करना, ठीक है। पहले पुट कर दो तो m की जगह पे n-1/2 + 1, ठीक है। और यहाँ पे m की जगह पे n-1/2 और डिवाइड में आपका ये तो n ही है, ठीक है। ये n हमारे पास है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। और इसको आप सिंपलीफाई करते हैं तो ये जगह मेरे पास n+1 बन जाएगा, यहाँ पे ये जगह n+1, ठीक है। n+1/2 इंटू n-1/2 डिवाइड बाई क्या हमारे पास n है, यहाँ पे डिवाइड बाई n है, ठीक है। और ये आपका a + b a - b एंटी a² - b² 2 × 4 और इंटू में क्या है n, ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे पास क्या है मीन डेविएशन n² - 1/4n अबाउट द मीन हमारे पास है, ठीक है ना। अब यहाँ से एक बात और नोट करनी है आपको, यहाँ से n² - 1/4n मीन डेविएशन है। कई बार जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जो है डायरेक्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पे फाइंड द मीन डेविएशन अबाउट द मीन ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। चलो 100 की जगह मैंने यहाँ पे जो है 49 लिया है, ठीक है ना। 49 की मेरे पास ये ओड में है, ठीक है। ओड के लिए उसने कहा फाइंड द मीन डेविएशन है ऑफ फर्स्ट 49 नेचुरल नंबर। जो 49 जो नेचुरल नंबर्स हैं उनका हमें मीन डेविएशन फाइंड आउट करना है, ठीक है, अबाउट मीन। तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या है n² - 1/4n, यानी कि 41 आपके पास है तो 49 होल स्क्वायर -1/4 इंटू 49 आंसर आ जाएगा। कैलकुलेट इसको आप यहाँ पे कर देंगे, ठीक है। शायद इसको आप समझ पाएंगे। मिलेंगे आपको जो है नेक्स्ट